अपनी आंखें बंद करें और ध्यान से सुने। सफलता के लिए अगर अधिक पाना है तो नियति तो यही कहती है, रिस्क तो उठानी पड़ेगी, खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जैसे जीवन चल रहा है वैसे जीते रहते हैं। ये संभव है हार जाए वो, ये भी संभव है टूट जाए वो, ये भी संभव है असफल हो जाए वो। लेकिन ये जो कुछ कर दिखाने का जो प्रयास है, ये जो हैबिट है, ये जो आदत है, वो ही उन्हें और लोगों से अलग बनाती है। भले ही वो हार जाए, लेकिन ये संतोष तो उनके अंदर है कि उन्होंने कुछ अलग कर दिखाने का प्रयास तो किया, हिम्मत तो की। अगर लीडर तन से दुर्बल हुआ तो न संभाल पाएगा वो अपने आप को और न अपनी टीम को। अगर निर्बल और अस्थिर हुआ उसका मन तो पराजित होता रहेगा अपनी ही चिंताओं से। और हाँ, उसकी आत्मा निर्बल हुई तो कैसे सबल करेगा वो अपनी टीम को। और एक बात याद रखना मेरे भाई, मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र उसकी बुद्धि और उसका विवेक होता है। एक बुद्धिमान लीडर अपने विवेक से, अपने जोश से, अपने संघर्ष से किसी भी परिस्थिति में अपनी टीम को विजय बनाता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों नहीं हो, लेकिन एक सच्चा लीडर हर समय अपनी टीम को विजय बनाता है। एक सच्चा लीडर कौन होता है? जो अपनी टीम के लिए समर्पण की भावना रखे, जो टीम के लिए काम करे, जो अपने स्वार्थ के लिए टीम के भविष्य को दांव पे न लगाए। एक सच्चा लीडर वो होता है जो हर वक्त, हर समय अपनी टीम के लिए, अपने परिवार के लिए समर्पण की इच्छा रखे। एक सच्चा लीडर वो होता है जो अपनी टीम के लिए होने वाले कार्य, करने वाले कार्य को जग जाहिर नहीं करता है। वो सच्चा लीडर जो अपने एफर्ट्स से, अपनी लगन से, अपने हार्डवर्क से अपनी टीम की सफलता के लिए हर कार्य कर निकलता है। और हाँ, एक सच्चा लीडर वो होता है जो हमेशा सीखता रहता है, हमेशा पढ़ता रहता है और सभी टीम मेंबर्स को हमेशा सिखाने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित करता है। और वो कभी खुद की गलती पे वकील नहीं बनता और दूसरों की गलती पे कभी वो जज नहीं बनता। एक सच्चा लीडर वो होता है जिसने हर वो कार्य पहले स्वयं किया है जो वो अब टीम को करने के लिए बोलता है, और उस कार्य के लिए उसने पहले सावधानी पूर्वक सोच रखा है। और हाँ, आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, नसीब के सहारे चलने वाले लोग जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के काम करने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई सिस्टम नहीं, उसे कभी भी सुख नहीं मिल सकता, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। हर सफल व्यक्ति को हर कार्य को व्यवस्था और सिस्टम से ही करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हर वो चीज जो आपको दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, वो भी हम कर सकते हैं, वो भी हमें हासिल हो सकती है अगर हम सही मन से उस पे मेहनत करें, सही ढंग से, सिस्टम से उस कार्य को करें। और आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा है, अगर सफल होना है तो हमें ज्ञान इकट्ठा करना होता है, ज्ञान को बांटना होता है। और एक सच्चा लीडर वही होता है जो हर वक्त ज्ञान इकट्ठा करता है, सीखता है और अपनी टीम को सिखाता है। और आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा है, एक सच्चे लीडर को इन 3 चीजों से कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। एक तो अभ्यास, दूसरा भगवान का स्मरण और तीसरा जन की सेवा करना। अभ्यास यानी एक लीडर
जितना सीख सकता है उतना उसको सीखना चाहिए। उसे सीखने से, लर्निंग करने से कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। उसे कभी ये नहीं सोचना चाहिए मैं सब कर सकता हूँ, मुझे सब आता है, और टीम को डेली सिखाना चाहिए। दूसरा, भगवान का स्मरण। भगवान, एक लीडर का सच्चा भगवान वो होता है जिस उत्पाद को वो बेचता है, जिस उत्पाद को वो खुद यूज करता है, उसके प्रति, उसके लिए सही वर्ड यूज करें, उसके लिए समर्पित रहें। और तीसरा, लोगों के लिए समर्पण, लोगों का भला, जन भला, यानी जितनी टीम की वो सेवा करेगा, जितना वो टीम के लिए एफर्ट्स लगाएगा, जितने वो अपने टीम मेंबर्स को सफल करने के लिए हार्डवर्क करेगा, वो ही एक सच्चा लीडर कहलाएगा। आचार्य चाणक्य ने ये भी कहा है, अगर हमें कोई चीज प्राप्त हुई है तो उसे उसी तरह वापस लौटाना चाहिए। अगर आपके साथ कोई दुष्ट व्यक्ति आ गया है और वो आपके साथ दुष्टता कर रहा है तो उसे वापस उसी तरीके से दुष्टता करके और उसकी सारी संपत्ति वापस लौटानी चाहिए। हाँ, मैं सभी टीम लीडर्स, सभी टीम मेंबर्स को ये बताना चाहता हूँ, अगर आचार्य चाणक्य ने ये बात कही है और जाने अनजाने में आपके साथ कोई दुष्ट लीडर आ गया है और वो खुद के स्वार्थ के लिए आपकी बलि चढ़ाना चाहता है, तो आपको उसी तरह वापिस वो सारी चीजें दुष्टता करके लौटानी चाहिए जो वो आपको देना चाहता है। और हाँ, आचार्य चाणक्य ने ये भी कहा है, एक समझदार लीडर को, एक समझदार टीम लीडर को ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए, ऐसी जगह कभी टीम को जाने नहीं देना चाहिए जहां उसको रोजगार, सम्मान और पुरस्कार नहीं मिले। और आचार्य चाणक्य ने ये भी कहा है, विद्या गुप्त धन का रूप होती है। जितनी विद्या आप प्राप्त करोगे उतना ही धन आप भविष्य में प्राप्त करोगे। और आचार्य चाणक्य ने ये भी कहा है, जागरूक और सतर्क लोग ही लीडर बनते हैं। और हाँ, आचार्य चाणक्य ने ये भी कहा है, अगर आप खुराफाती हैं तो अपनी खुराफात से अपनी जिम्मेदारी को ना बढ़ाएं, क्योंकि खुराफात आप अपने साथ कर सकते हैं लेकिन अपनी खुराफात से आप दूसरों का सर्वनाश नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति ने यह अधिकार हमें नहीं दिया है। क्यों दोस्तों, आपको समझ में आया एक सच्चे लीडर की विशेषताएं? जितने समर्पित आप अपनी टीम के लिए रहेंगे, जितनी सही जानकारी आप अपनी टीम को देंगे, उतने ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे। लेकिन हाँ, आप अपनी खुराफात से किसी का सर्वनाश ना करें। आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल इशिता जोशी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें।